हेलो एवरीवन, सो वेलकम वंस अगेन टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। क्या आपके लिए भी इंश्योरेंस का मतलब सस्ता है? क्या आपके लिए भी इंश्योरेंस मतलब डिस्काउंट है? क्या आपके लिए भी इंश्योरेंस मतलब फीचर्स है? सो लेट मी गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज हम अपन डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस के बारे में एंड व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड द सेविंग्स ऑल्सो। अब होता क्या है कि हम लोग इंश्योरेंस को बड़ा सिंपल समझते हैं। वही तीन चीज़ें, प्रीमियम सस्ता होना चाहिए, फीचर ठीक ठाक होना चाहिए और तीसरा कि कंपनी कोई भी चलेगी, कंपनी कोई भी चले, बस प्रीमियम सस्ता मिल जाए और फीचर सही से मिल जाए। तो लेट मी फर्स्ट गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मीन्स साइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। व्हेन it comes science, the things becomes technical। तो इंश्योरेंस सिंपल नहीं रहता है, इंश्योरेंस टेक्निकल बन जाता है। दैट मीन्स टीएनसी। हम देखते हैं हमेशा, हमें आईआरडीए का बार बार आजकल एडवर्टाइजमेंट्स मिलता है सुनने में। डिफरेंट एनकरेजमेंट एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट कर रही है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ मिस सेलिंग। तो वहाँ पर बार बार एक चीज़ बताई जाती है दैट प्लीज़ फॉलो टीएनसी, दैट मीन्स टर्म एंड कंडीशन। अब ब्रोशर में होती हैं 4-5 कंडीशंस, बट एक्चुअल में जो टर्म एंड कंडीशंस हैं ये पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करती हैं और 10 पेजेस से लेकर 20, 30, 40 पेजेस तक ये टर्म एंड कंडीशन होती हैं। एक वो, बिकॉज इंश्योरेंस इज अ रिटन प्रॉमिस वी आर सेलिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब वो जो प्रॉमिस है वो रिटन जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं पॉलिसी वर्डिंग। अब जो ये पॉलिसी वर्डिंग है ये कैसे इम्पैक्ट डालती है हमारी डिसीजन मेकिंग में, हमारे फ्यूचर में आने वाले क्लेम्स में। बिकॉज फॉर इन इंश्योरेंस जो आपको 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखनी है। पहली चीज़ अबाउट द टर्म एंड कंडीशन, उसके अंदर जो सबसे मेन फोकस अपने को करना है दैट इज़ द परमानेंट एक्सक्लूजन। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो अपनी पॉलिसी में परमानेंटली एक्सक्लूडेड है, मतलब कवरेज में नहीं आती। दूसरा अपने को देखना है कि जो हम अपनी पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर सब लिमिट्स कहाँ पर है। अब वो सब लिमिट्स हैं, क्या सब लिमिट्स को किसी राइडर के थ्रू, एडिशनल पेमेंट के थ्रू क्या अपन वेव ऑफ कर सकते हैं, क्या एड ऑन करा सकते हैं, तो उस पर फोकस करना। तीसरा जो हमें फोकस करना है दैट इज ऑन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम आर एंड टू कंपनी। अपने तरफ से कंपनी को हर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी लोगों के पास मिलने के लिए जाते हैं तो सभी ये कहते हैं कि सर ये बीपी छोटा सा है, क्यों बताना, कभी सर्जरी हुई थी, ये क्या बताने की ज़रूरत है, वो चीज़ क्यों बतानी है, मुझे कभी जॉन्डिस हुआ था, ये कोई बड़ा मैटर थोड़ी ना, मैंने कभी मेडिसिन ली थी, ये छोड़ दो, ये मत बताओ। सो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो क्लेम रिजेक्शन की। हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते। अगर अपन डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो कंपनी के पास तो एक बड़ी पॉजिटिव सी कंडीशन है दैट इज पॉलिसी कैंसिलेशन क्लॉज। वो क्लॉज सीधा ही अटैक करता है, आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर देता है। आपने जितने सालों तक प्रीमियम पे किया वो सारा जीरो हो जाता है। अगर आप भी अपने दिए हुए पैसे को वेस्ट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कि तुक्के की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में शायद मुझे क्लेम मिल जाए, तो आप ये ट्राई करें। अदरवाइज प्लीज़ फॉलो आवर एडवाइस विच इज़ अ वेरी वेरी जेनरिक दैट प्लीज़ मेंशन ईच एंड एवरी फैक्ट अबाउट यू, अबाउट योर फैमिली। जितना पूछा जा रहा है उतना हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ आप बताएं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, धीरज महाजन अपनी पॉलिसी करवा रहे हैं फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 2 करोड़। अब मैं अपने बारे में वहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि माई हाइट इज़ 176 सेंटीमीटर। लेट अस अज्यूम माई एक्चुअल वेट इज़ 100 kg, बट पॉलिसी शायद मुझे एक्स्ट्रा लोडिंग ले ले, वेट मेरा ज़्यादा है, BMI ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने अपना वेट वहाँ पर 75 डाल दिया। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ। अब वही पॉलिसी इशू हो जाती है। अब 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद क्लेम आता है। अब कंपनी पॉलिसी रिजेक्ट कर सकती है और क्लेम तो 100% रिजेक्ट होगा। अब अपन कहते हैं मैंने तो सब
मेरी पॉलिसी है, मेरा ही नाम है, मेरा ही सब कुछ है, मैंने सब कुछ बताया, ये वो सब कुछ, ठीक है। अपन फ्रस्ट्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं, एंग्री होना शुरू होते हैं, लड़ना शुरू करते हैं अपने एडवाइज़र से, कंपनी से, नेगेटिविटी चारों तरफ हमें फील होती है। बट रियलिटी में क्या है ना, कंपनी बिल्कुल गलत नहीं है, बिकॉज कंपनी ने तो उस धीरज महाजन की पॉलिसी करी थी जिसकी हाइट 176 सेंटीमीटर फॉलोड बाय द वेट ऑफ 75 kg था, ना कि उस धीरज महाजन की जो रियलिटी में 100 kg था। तो कंपनी इज लायबल टू पे द क्लेम फॉर दैट विच इज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसका क्लेम नहीं बनता है। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं। अभी जैसे बैंक का इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है हमारे इंडिया में। लोग पॉलिसी कर देते हैं, वहाँ से करवा लेते हैं, या बैंक ज़बरदस्ती पॉलिसी कर देता है। बिकॉज देखिए, पहली चीज़ तो अपने को ये समझनी है, बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसका काम ट्रांजेक्शन्स करना। दे आर नॉट एजुकेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर्स, दे आर नॉट एजुकेटिव फाइनेंशियल ब्रोकर्स। तो वो तो क्या कर रहे हैं, अपने पास डाटा होने का, कस्टमर बेस होने का एक एडिशनल बेनिफिट ले रहे हैं कि पॉलिसी कर देते हैं, लोन्स के साथ ज़्यादा पुश करते हैं आपको, और कुछ भी पॉलिसी कर देते हैं। मैं एक बड़ा क्लोज एग्जांपल आपको देता हूँ अपनी फैमिली के अंदर। मेरी फैमिली में किसी ने 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया इलेक्ट्रिसिटी का हिमाचल के अंदर। अब उस 5 मेगावाट का जो लोन था वो किसी बैंक से था। अब उस बैंक ने उन्हें 3 साल से कॉन्टिन्यूसली एक PSU कंपनी का कवरेज दिया, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज नहीं करती हैं फॉर दैट, जो अपना प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए इंश्योरेंस नहीं करती। अब क्या किया कि थोड़ा प्रीमियम सस्ता दिखाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्लॉस किया। अब वो 13.5 लाख रुपए सालाना प्रीमियम देना। आफ्टर 3 years डाउन द लाइन, एक लास्ट ईयर इन 2022 एक बहुत ज़्यादा बरसात होती है, आपको याद होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए, और फ्लड की वजह से उनका जो टरबाइन्स थे, जो पाइप से जहाँ से पानी आता था और टरबाइन्स में जाता था और आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, वो वाला एरिया सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया, वो पानी में बह गया। अब वो जो टोटल रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई वो आई 1,28 लाख। उन्होंने कंपनी को क्लेम फाइल कर दिया। अब कुछ टाइम बाद 6 महीने लगे उस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करने के लिए। अब 6 महीने में बिजनेस इंटरप्शन लॉस करके एक पॉलिसी आती है, जो कि आपके पर डे बिजनेस लॉसेस को भी कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम पे करती है। तो 4 करोड़ के आसपास का वो क्लेम था। अब वो लोग 6-7 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज पहली बात तो उनके पास कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है। बैंक ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए उस कंपनी के पास है। अब वो कंपनी कहती है, वो ब्रांच, कि ये क्लेम बहुत बड़ा है, इसलिए हमारी लिमिट में नहीं आता, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो लेटर ऑन वो केस मेरे तक आता है, मुझे पता चलता है कि ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उसे थोड़ा पुश करता हूँ अपने रिलेशनशिप्स के अंदर और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी उन ऑफिशियल से मिलता हूँ, बट उनके पास कोई भी एक्यूरेट रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता। फिर हम मूव करते हैं सर्वेयर के पास, उस केस को पुश करते हैं। मिस्टर अतुल एंड कपूर कंपनी, हु इज द बिगेस्ट सर्वेयर फॉर GI इन दिल्ली। तो अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद मैंने वो केस, बिकॉज आई वॉज एंगेज इन समथिंग एल्स, तो मैंने उसका फॉलोअप नहीं लिया। मुझे लगा कि वो क्लेम मिल चुका होगा। अब हुआ क्या, मैंने जब रिज्वाइन किया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी फिलहाल लास्ट मंथ, तो मैंने रिकॉल किया उस क्लेम के लिए। तो मैंने अपने अंकल को कॉल किया कि क्या वो क्लेम सेटल हो गया, तो दे रिफ्यूज़ कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, अभी तक हम कन्फ्यूजन स्टेज में, पता ही नहीं चल रहा है, वो कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। तो मैंने वो अपनी कंपनी से बात करके अपने सर्वेयर्स के पास वो केस को प्रेजेंट किया। परसों अपने को पता चलता है कि वो पॉलिसी गलत हुई है। अब पॉलिसी में फ्लॉ क्या हुआ है, उनकी जो नेटवर्थ वैल्यू है प्रोजेक्ट की, दैट इज मोर देन 50 करोड़। दैट मीन्स STP पॉलिसी, दे वर एलिजिबल फॉर STP पॉलिसी ओनली। बट उससे जो 50 करोड़ से नीचे होता है वो लघु उद्योग करके पॉलिसी आती है। अब बैंक का इंश्योरेंस को नॉलेज थी नहीं, उन्होंने क्या किया, उनका प्रोजेक्ट वैल्यू कम दिखा के लघु पॉलिसी कर दी। 13.5 लाख रुपए के हिसाब से उन्होंने 3 साल प्रीमियम पे किया, तो मोटा मोटा 40 लाख रुपए का क्लेम दिया, प्रीमियम पे किया।
अब आज जाके पता चलता है अपने को कि वो जो 1,28,00,000 रुपए का जो कंस्ट्रक्शन लॉस हुआ वो ज़ीरो हो गया लॉस। अब जो 3.25 करोड़ के आसपास का बिजनेस इंटरप्शन लॉस है वो भी पेबल नहीं है, बिकॉज पॉलिसी का बेस ही गलत है, क्योंकि वो लोग एलिजिबल ही नहीं थे लघु पॉलिसी के लिए, उनके लिए एसटीपी पॉलिसी होनी थी। तो आई होप आपको यहां से कुछ मैसेज क्लियर हो। सस्ता माने घातक, सस्ता माने अ प्रॉब्लम। इंश्योरेंस में सस्ता हमेशा ही एक खतरनाक चीज़ है। वो तब तक बहुत अच्छा लगता है जब तक क्लेम नहीं आता, और जिस दिन क्लेम आता है तो पता चलता है यार काश मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया होता, काश मैंने चीज़ों को अच्छे से समझा होता, काश मैंने उस पर्सन की वैल्यू की होती जो उस समय मुझे समझा रहा था। बट अक्सर हम यही गलती करते हैं और उस इंसान को, उस ब्रोकर को या उस एडवाइज़र को अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि शायद ये हमसे ज़्यादा प्रीमियम लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं समझते। हमें हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज़ फिट होती है, दैट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दे रहा है वही सही है। सो टेल मी, अगर वो किसी ऑथेंटिक ब्रोकर के थ्रू वो पॉलिसी होती और वो सही तरीके से पॉलिसी बनती, चाहे वहाँ पर 13.5 लाख की जगह 16 लाख रुपए प्रीमियम जाता, तो क्या आज उनका वो 5 करोड़ का लॉस होता? नहीं होता। उन्हें वो क्लेम मिलता। ना यहाँ पर कंपनी गलत है, ना यहाँ पर कस्टमर गलत है, यहाँ पर इंटरमीडिएटरी गलत है। यस, कस्टमर भी गलत है, बिकॉज उनका इंटेंशन एक ही रहा कि मुझे प्रीमियम सही मिलना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज इस फोबिया से बाहर आएं, इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आएं और इंश्योरेंस को समझने की कोशिश करें। When I'm telling you once again that insurance is the science of risk management. That means we pay a certain amount of premium and transfer our risk to a company. अब वो कंपनी के लाखों हजारों लोगों से, करोड़ों लोगों से प्रीमियम ले रही है, so they have a pool of money. अब ऐसा तो नहीं है कि उस साल करोड़ों लोग जो प्रीमियम पे करें करोड़ों के करोड़ बीमार हैं। दैट मीन्स उनके पास एक बहुत अच्छा अमाउंट पूल हुआ जिससे वो मेरे रिस्क को शेयर करें। मुझे कभी ना कभी जरूरत आएगी इन फ्यूचर में, तो वो क्लेम मेरे, वो पुलिंग से मुझे हेल्प मिलेगा। दैट्स हाउ इंश्योरेंस विल वर्क। बट द टेक्निकलिटी ऑफ इंश्योरेंस नीड टू अंडरस्टैंड, और उसके लिए आप नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको एक अच्छे ब्रोकर, एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है जिस पे आप रिलाई कर सको, जो आपको आपके डिसीजंस को स्ट्रेंथन करे, एम्पावर करे। कभी हम ये गलती करते हैं कि 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं और 10 रुपये के डिस्काउंट के लालच में वो 90 रुपीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और अक्सर यही होता है। सो इंश्योरेंस ब्रीफली थोड़ा सा बताता हूँ आपको। इंश्योरेंस 3 तरह का इंश्योरेंस होता है। वन इज लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड इज जर्नल इंश्योरेंस एंड थर्ड इज हेल्थ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, 2 चीजें बड़ी मेजरली कवर होती हैं। वन इज द डेथ कवरेज, दैट मीन्स आफ्टर लाइफ अ सपोर्ट टू फैमिली, एंड सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट प्लान, फॉर विच आई एम अगेंस्ट। मुझे इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आता, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। दूसरा, जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस इज एक्चुअली अ मदर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। लाइफ को छोड़ के जितना भी इंश्योरेंस है, टेबल इंश्योरेंस, फायर, बर्गलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, हाउस इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, योर मोबाइल इंश्योरेंस, योर एसेट इंश्योरेंस, ज्वेलरी इंश्योरेंस, डॉक्टर इंडैमिनिटी, योर हेल्थ इंश्योरेंस, योर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एवरी इंश्योरेंस कम्स अंडर जर्नल इंश्योरेंस. So 33 companies are working for life insurance, 33 companies are working as general insurance, and there are 5 pure health insurance companies in India, right? So pure health insurance company क्या है, उनका bread and butter health insurance है, personal accident insurance. अब अपने को यहाँ से एक और चीज़ बड़ी ध्यान से समझने की ज़रूरत है, वो ये है इंश्योरेंस मीन्स प्रोटेक्शन. इंश्योरेंस डजंट मीन इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स. Please stop this way of
लुकिंग इनटू द इंश्योरेंस कि मैं पैसा डालूंगा और उसे मुझे पैसा वापस आना चाहिए। इंश्योरेंस कोई स्कीम नहीं है। इंश्योरेंस सिंपली रिस्क मैनेजमेंट है, अ प्रोटेक्शन शील्ड। पैसा जा रहा है, क्लेम नहीं आया, अच्छी बात है। ऐसा मत सोचिए कि वो पैसा रिकवर करना है तो इसीलिए मैं कुछ और पैसे फालतू उसमें लगा के दिए हुए प्रीमियम को वापस दे के आता हूँ। अगर आप वो जो पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हो, अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10-20 गुना रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। सो प्लीज टेक अ वाइज डिसीजन, गिव इनफ time to that particular broker or advisor who is coming to you to guide you. If there is a person who is only with the intention to sell, I think they are not the right person to entertain. But if there is a person whose intention is education, who want to educate you, who want to give you the transparency, who want to give you the right solutions, so please give them respect, enough time, and believe on them, because they are the right ones who will going to help you to build up your financial future to a greater extent. अब ये जो इंश्योरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको अपन अगली सीरीज में कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी तक के लिए आपको जो भी चीज़ समझ आई है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें, बिकॉज आवर इंटेंशन इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन एंड सेलिंग की अपनी कोई चिंता नहीं, बिकॉज अगर आपको चीज़ पसंद आएगी सेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वी बिलीव नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, but my intention is to give you the right information, and if you liked, so please do subscribe and share. Thank you so much.